टू माई चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पर मैं एक ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एक शॉर्ट में डिटेल बताई थी कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस तरीके से। लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके अदर पॉइंट्स पे भी, आपकी फ़ीस कितनी होगी, आपका हॉस्टल चार्ज कितना होगा, सारी चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको हर एक अपडेट मिलने वाला है यहाँ पे। और इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगी कि आपको किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो जो हमारे फॉर्म निकले हैं अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के निकले हैं। ठीक है, ये आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोस्पेक्टस मैंने ओपन कर रखा है, 2024 का है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें है, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए 4 ईयर का आपका बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है। ठीक है, एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है आपके जनरल और ओबीसी के लिए आपकी 2200 रुपये रखी गई है। वही एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और इन सारी कैटेगरीज़ के लिए आपकी 1200 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ये तो हो गई एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें, आपको फॉर्म फिल करना होगा तो आपको जाना होगा www.amruhp.ac.in पे। ठीक है, यहाँ जा करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब बात आती है आपके डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपका पेपर कब होने वाला है, कितना टाइम आपके पास बचा है। ठीक है, आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो 7 जुलाई की रखी गई है। संडे का दिन है आपका 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और एक सबसे बड़ी चीज़ और, आपका फॉर्म फिल, आपका काउंसलिंग सब कुछ ऑनलाइन मोड में होगा। कोई भी ऑफलाइन मोड में आपकी प्रोसेस को नहीं करा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। तो देखो, फॉर्म जो है आपके वो 14 जून से स्टार्ट हो गए हैं। 27 जून आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, आपकी टेंटेटिव डेट दे रखी है एडमिट कार्ड अपलोड होने की, वो 3 जुलाई दे रखी है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि 7 जुलाई को आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। वहीं आंसर की आपकी दे रखी है 8 जुलाई की, और आपका ऑब्जेक्शन 9 जुलाई को आप फिल कर सकते हो। और रिज़ल्ट जो है आपका वो 23 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है, ऐसा टेंटेटिव डेट दी है, बट इसके आसपास ही चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, बाकी आपकी काउंसलिंग कब कब होगी, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की, इसके बारे में आपको टाइम पे ही बताया जाएगा। ठीक है, ये सारी डेट्स के बारे में आपकी डिटेल हो गई। अब बात कर लेते हैं हम आपके अदर चीज़ों की। देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है ना, वो ये है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स फिल कर सकती हैं इस फॉर्म को। और सेकंड थिंग ये है कि जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके फ़ीमेल हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको ही मिलेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपका इसमें हिमाचली होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप किसी और स्टेट से हो और आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो यहाँ के, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन हिमाचली होना आपका बहुत ज़रूरी है अगर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कितने कॉलेजेस हैं यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग के। तो टोटल 120 सीट्स हैं आपके बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं आपकी। फर्स्ट कॉलेज है आपका सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आईजीएमसी शिमला में है। सेकंड है आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एसएच लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, इसमें भी 60 सीट्स दोनों में आपकी हैं। बाकी जितने भी कॉलेजेस आपको शो हो रहे हैं सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके। ठीक है, ये आपके सारे प्राइवेट कॉलेज हो गए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, क्लियरली लिखा है कि आपको अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपका बोनाफाइड यानी कि हिमाचल का आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर 50% में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, उस पर कोई भी पूरे स्टेट का आके फाइट कर सकता है, उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बात करें कितनी एज तक के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं, तो 17 से लेकर 35 ईयर्स तक की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी एससी एसटी के लिए थोड़ा आपका रिलैक्सेशन रहेगा, वो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे आपका लिखा है कि आपने 10th + 12th किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कराओ, भले आपका सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी बोर्ड आपका चल सकता है। ठीक है, आपके कितने होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इंग्लिश भी इंक्लूड है।
अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से तो आपके 40% चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि एडमिशन जो होगा मेरिट कैंडिडेट्स का वो अलाउ करा जाएगा कि उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा और उनकी फाइनल एग्जामिनेशन में 80% अटेंडेंस तो होनी चाहिए थ्योरी में और 100% प्रैक्टिकल में होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरिट के लिए अलग से यहाँ पे लाइन लिखी गई है। रिजर्वेशन आपको पता है हिमाचल के जो आपका कैटेगरी रिजर्वेशन है वही मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब कुछ और आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है आपके फॉर्म फिल करने से पहले। ही डॉक्यूमेंट्स का दे रखा है, इसको देख लेना एक बार कि फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सेंटर की डिटेल्स दे रखी हैं आपके यहाँ पे 13 सेंटर हैं, बिलासपुर, पालमपुर, शाहपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी, शिमला, रामपुर और सोलान, नाहन, कुल्लू, चंबा और नालागढ़, ठीक है। ये कुछ आपके सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है, आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और जो आपका नियर बाय हो उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे एक सेक्शन में और 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला। एक चीज़ क्लियरली मेंशन करिए कि आपका 10th प्लस 12th यानी कि 11th और 12th का दोनों का आपका पूछा जाएगा। बच्चों का बहुत बड़ा एक ये डाउट रहता है कि सिर्फ 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी या सिर्फ 12th की आएगी, तो देखो दोनों की आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, 100 आपके MCQs होंगे, ठीक है। OMR शीट पे आपका पेपर होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा, OMR शीट पे आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। मीडियम जो होगा आपका पेपर का वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है। कोई हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, भले ही आप किसी भी मीडियम से हो लेकिन आपको अटैम्प्ट पेपर इंग्लिश में ही करना होगा, ठीक है। ये लिख रखा है। और जो आपका सिलेबस होगा NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग होगा 10th प्लस 12th का, ठीक है। जो आपका हिमाचल बोर्ड और इन सब में जो आप उसके अकॉर्डिंग चल रहा है वो रहेगा आपका सिलेबस, ठीक है। इतना हो गया। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे करके पढ़ना है, ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में। तो इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे पढ़ा चुकी हूँ चैनल पे। उसकी एक प्लेलिस्ट है, उसको मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। आई नो कि आपके लिए थोड़ा सब्जेक्ट नया है, लेकिन ट्रस्ट भी, आप उस प्लेलिस्ट को चेक करोगे, वहाँ से पढ़ोगे, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। बाकी इंग्लिश के भी मैं टॉपिक्स प्रिपेयर करा चुकी हूँ ऑलरेडी और कराऊंगी भी कुछ, जैसे जैसे प्लानिंग है सब कुछ, ठीक है। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। बाकी मार्किंग का दे रखा है कि आपने किस तरीके से मार्क करने हैं अपने क्वेश्चंस को, ये सब कुछ। तो आई होप कि वो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी, ठीक है। और हाँ, अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा कर के फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स जो आपके ऐसे करियर ऑप्शंस और बहुत सारे अपडेट्स जो है मैं आपके इंस्टाग्राम पे शॉर्ट की फॉर्म में देती रहती हूँ। तो प्लीज़ उस पर फॉलो करना मत भूलना। और कोई भी डाउट है, कुछ भी है, एडमिशन की प्रोसेस के रिगार्डिंग है, आपका प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बुक्स कौन सी बेस्ट होंगी, इन सब पे मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुकी हूँ। तो प्लीज़ आकर के इनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होने वाली है अगर आप सोच रहे हो अपना करियर नर्सिंग में बनाने का। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।